हाय डियर्स। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो आवेश की बात करेंगे। तो आवेश क्या है, आवेश क्या है, इस टॉपिक में हमको पढ़ना आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश के गुण क्या है, आवेश के गुण क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आवेश क्या है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना या ग्रहण करना आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना या ग्रहण करना आवेश कहलाता है। आवेश किसी पदार्थ का एक विशेष गुण होता है जिसके कारण हम उसके वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण से ये बल उत्पन्न होते हैं, उन्हें आवेश कहा जाता है। तो हम साधारण से शब्दों में हम कह सकते हैं कि आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का जो कारण होता है वो आवेश कहलाता है, या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना या ग्रहण होना आवेश कहलाता है। क्योंकि थॉमसन ने बताया था कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, अर्थात उनपे जितना धन आवेश होता है उतना ऋण आवेश होता है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रब्ड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जनरली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ही आवेश उत्पन्न होते हैं, आवेश उत्पन्न होते हैं। और जब आवेश उत्पन्न होंगे तो एक पे इलेक्ट्रॉन कम, एक पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा। जिसपे इलेक्ट्रॉन कम वो धनावेश, जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो ऋणावेश। ठीक, तो आगे चर्चा करते हैं आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को किससे प्रदर्शित करेंगे? क्यू से। इसका एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। Q इक्वल टू आई इंटू टी, इसका अन्य मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड भी होता है। इसकी बीमा एटी, बीमा को हमेशा कैपिटल लेटर से और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यह एक अदिश राशि है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर होता है। इसका सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। इसके अन्य छोटे मात्रकों में माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, मिली कूलाम। एक माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। एक नैनो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। एक मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। इसके अन्य दो छोटे मात्रकों में 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलम के दोनों इक्वल है तो हम दोनों को बराबर कर लें। दोनों के इक्वल करेंगे तो दोनों का रेशियो 3 × 10⁻10 आता है। 3 EMU/ESU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 3⁻10 प्रकाश की चाल के बराबर होता है, जो कि सीजीएस पद्धति में होता है, जो कि सीजीएस पद्धति में होता है। ठीक, तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं आवेश के प्रकार की। जैसे कि थॉमसन ने बताया कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो जिन पे धन आवेश, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश, उनके कुल आवेश की बात करें तो 0 होता है। तो जितना धन आवेश था इस पे ऋण आवेश था, दोनों को आपस में रब्ड किया गया तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए वी पे, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए वी पे। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हुए तो ये दिया, ये इलेक्ट्रॉन को दिया तो इसको हम दाता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? और देने वाला हमेशा धनी होता है और लेने वाला हमेशा ऋणी होता है। दाता के पास कम होते हैं, ग्राही के पास अधिक होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके पास सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको हम धनावेश कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके पास सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उनको हम ऋणावेश कहते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक, तो ये हो गई आवेश की चर्चा। आवेश क्या है, आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आवेश के मात्रक क्या है, आवेश कौन सी राशि है, आवेश का बड़ा मात्रक क्या है, आवेश का छोटा मात्रक क्या है, इसके छोटे मात्रकों में कौन कौन आते हैं, और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ऐसे पदार्थ जिसके पास सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या कहलाएंगे? धन आवेश। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो क्या कहलाएंगे? ऋण आवेश। तो आवेश के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना। आवेश के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना।